हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, एक चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज एक बार फिर मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। क्या आप बाइबल पढ़ते हो? क्या आपने बाइबल सुन रखा है? और बाइबल के अंदर आपको दो बातें सुनने में, समझने में और पढ़ने में मिलती हैं, एक स्वर्ग और एक नरक। स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है, इसका जिक्र आपको कहीं पर नहीं मिलेगा सिवाय बाइबल के। जी हाँ, बाइबल के अंदर स्वर्ग के बारे में लिखा है कि स्वर्ग कैसा बना है, स्वर्ग कैसा बनेगा, और नरक कैसा है और नरक कैसा बनने वाला है। इसके अंदर, बाइबल के अंदर ये सारी बातें लिखी हैं। लेकिन स्वर्ग जो है वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बना रखा है और उसको बनाने वाले हैं। और जो नरक है वो परमेश्वर ने शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए बनाया है और वो बनने वाला है। मैं दो बातें बोल रहा हूं। कई बार लोग सोचते हैं, लोग समझते हैं कि स्वर्ग बन गया या बनने वाला है, नरक बना हुआ है। लेकिन अगर मैं कुछ बोलूं एक बात, तो हो सकता है आपको ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि स्वर्ग बन गया, स्वर्ग बनने वाला है, नरक बन गया, नरक बनने वाला है। तो ये मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करने वाला। लेकिन एक मैं बात की ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। जो नरक है वो शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए। और सोचो, जो परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है और शैतान के दूतों के लिए बनाया है, वो जगह कितनी भयानक होगी, कितनी खतरनाक होगी। और तो और वहां पर दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए शैतान को प्रभु यीशु डालने वाले हैं। और पीड़ा शैतान को और शैतान के दूतों को, दुख शैतान को और शैतान के दूतों को मिलने वाला है। तो अगर गलती से भी कोई इंसान वहां पर चला गया तो उसकी हालत कैसी होगी वहां पर? जी हाँ, लेकिन क्या कोई है कि जो इंसान को नरक जाने से बचा सके? जी हाँ, आपने सही सुना। क्या कोई ऐसा है जो इंसान को नरक जाने से बचा सके? क्या आपने ऐसा बोला कि प्रभु यीशु है? क्या प्रभु यीशु किसी को नरक जाने से बचा सकते हैं? क्या बाइबल किसी को नरक जाने से बचा सकती है? बाइबल तो पवित्र है, लेकिन बाइबल भी इंसान को नरक जाने से नहीं बचा सकती। और प्रभु यीशु वो तो कभी किसी का हाथ पकड़कर नरक की तरफ जो इंसान जा रहा है उसको जबरदस्ती से वहां से नहीं उठाकर बाहर रखने वाले। बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु कभी भी किसी भी इंसान के साथ जबरदस्ती नहीं करते। प्रभु यीशु कभी भी किसी भी इंसान के साथ जबरदस्ती नहीं करते और ना ही कभी प्रभु यीशु ने किसी के साथ जबरदस्ती की। अब सोचो, जब आदम और हवा को अदन वाटिका के अंदर रखा गया था, अदन बाग के अंदर, तब शैतान आया था ना वहां पर भरमाने के लिए। क्या शैतान ने जबरदस्ती से आदम और हवा को फल खिलाया? नहीं। तो जिस वक्त स्त्री हवा फल खा रही है, तो क्या परमेश्वर वहां पर आए? क्या परमेश्वर ने आकर हवा का हाथ पकड़ लिया? क्या परमेश्वर ने हवा का मुंह बंद कर दिया कि वो अपना मुंह ना खोल सके? नहीं। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते और ना ही किसी के साथ जबरदस्ती करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि देख, मैं द्वार के ऊपर खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुने और द्वार खोले तो मैं उसके अंदर आऊंगा, उसके भीतर आऊंगा, और मैं और मेरा पिता उसके साथ हम क्या करेंगे? भोजन करेंगे। तो देखो प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, और प्रभु यीशु द्वार को ठोक रहे हैं, ठक 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 ऐसा हो रहा है। तो प्रभु यीशु जबरदस्ती नहीं करते। प्रभु यीशु के अंदर बहुत पावर है।
प्रभु यीशु चाहे तो एक लात मारें और दीवार, जो दरवाजा है, जो द्वार है, उसको तोड़ डालें, लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं करेंगे। तो सोचो, जो प्रभु यीशु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, क्या वो जबरदस्ती किसी को नरक जाने से रोक सकते हैं? जी नहीं। ना तो पवित्र बाइबल किसी को स्वर्ग जाने से, नरक जाने से रोक सकती है। हाँ, पवित्र बाइबल के अंदर एक रास्ता है कि जो स्वर्ग को लेकर जाता है। तो पवित्र बाइबल आप पढ़ो, अगर नहीं मानते तो आप कौन सा स्वर्ग जाने वाले हो। लेकिन अगर स्वर्ग जाना है तो पवित्र बाइबल के अंदर स्वर्ग जाने का रास्ता दिया गया है। और एक वचन आपके साथ में पढ़ देता हूं, वचन को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। और मैं पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसके 15 वचन से। व्यवस्था सार उसका 30 अध्याय उसका 15 वचन। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा कि आज मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ रख देता हूं। तो पसंद किसको करना है? वो तो इंसान को करना है। प्रभु यीशु जबरदस्ती से नहीं करने वाले। यहां पर फिर लिखा है आगे इसके 17 वचन में, 30 का 17, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर प्राय देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। देखो, जहां पर परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि तू जीवन को अपना ले। मतलब यहां पर भी जैसे प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के आगे विनती कर रहे हैं। प्रभु यीशु यहां पर किसी को आज्ञा नहीं दे रहे। प्रभु यीशु ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि तू क्या कर, जीवन को अपना ले। फिर वचन पढ़ूंगा 19, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। तुम्हारे आगे दोनों बात रख दी, श्राप भी, आशीष भी, जीवन भी और मौत भी, दोनों तुम्हारे सामने रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। तू जीवन को अपना ले। तो देखो, जहां पर प्रभु यीशु ऐसा कह रहे हैं कि जीवन को अपना ले, इसका मतलब नरक जाने से अगर कोई इंसान को बचा सकता है तो वो कौन है? वो खुद इंसान है। खुद इंसान नरक जाने से अपने आप को बचा सकता है। वरना प्रभु यीशु ने तो लहू बहा दिया, प्रभु यीशु ने तो अपनी जान दे दी, प्रभु यीशु तो मुर्दों में से जिंदा होकर स्वर्ग में चले गए, प्रभु यीशु ने तो 50वें दिन पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए धरती के ऊपर भेज दिया। आज पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर है। आज पवित्र आत्मा इंसान को मोहर कर रहा है। क्या पवित्र आत्मा किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा किसी को जबरदस्ती से मोहर दे रहे हैं? आज बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो गलत रीति से बपतिस्मा ले लेते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब इंसान सच्चा विश्वास करता है, सच्चा पश्चाताप करता है, जब बहते हुए पानी में बपतिस्मा लेता है, उसको पापों की क्षमा मिलती है और परमेश्वर उसके पापों को माफ कर देते हैं, तब उसके लिए जो परमेश्वर का दास होता है, पास्टर, वो क्या करता है? किसी ऐसे प्रेरित को जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, वचन की अगुवाई में चलता है, ऐसे प्रेरित को वो ढूंढता है और ऐसे परमेश्वर के दास, ऐसे प्रेरित को, ऐसे अपोस्टल को, ऐसे रसूल को वो अपनी मंडली के अंदर बुलाता है और बोलते हैं, देखो इन्होंने बपतिस्मा लिया है, आप इनके सर के ऊपर हाथ रखकर इनके लिए प्रार्थना करो ताकि ये लोग पवित्र आत्मा के साथ भर जाएं। तब बाइबल में लिखा है कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलते हैं। देखो, आज पवित्र आत्मा तो मिलते हैं, पवित्र आत्मा आज इंसान को छाप करते हैं, मोहर करते हैं, लेकिन क्या पवित्र आत्मा जबरदस्ती से करते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं
कि जो बाइबल के अनुसार बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं कि जो लोगों को अंधकार में रख रहे हैं, उनको प्रकाश में नहीं लेकर आना चाहते। ये बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर कोई इंसान नरक जाने से खुद को बचा सकता है तो वो बहुत बड़ी बात है। देखो, बाइबल में लिखा है, यदि तू परमेश्वर की सारी विधियों को, उसकी सारी आज्ञा को और जो लिखा है उसको मानेगा तो तू जीवन पाएगा। यदि नहीं मानेगा तो तू नरक में चला जाएगा। जब तू वचन को नहीं मानेगा, सच्चा विश्वास नहीं करेगा, सच्चा पश्चाताप नहीं करेगा और नहीं बाइबल के अनुसार जो लिखा हुआ है वैसे बपतिस्मा नहीं लेगा, तो पवित्र आत्मा नहीं आएंगे। तो जब पवित्र आत्मा ही नहीं आएंगे तो स्वर्ग में कैसे जाओगे? इसका मतलब कि अगर कोई इंसान नरक जाने से बच सकता है तो उसको बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ वो खुद इंसान है। जी हाँ, खुद इंसान अपनी मर्जी से अगर वो वचन को कबूल करता है, अपनी मर्जी से वो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है। हाँ, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह इंसान के ऊपर किया है, इसलिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है। तो ये तो प्रभु यीशु की कृपा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा इंसान को जब पवित्र आत्मा मिलते हैं तो वो बच सकता है। वरना बहुत से लोग विश्वास करते हैं, विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि आप विश्वास करने से स्वर्ग में जा सकते हो। लेकिन बाइबल में जो लिखा है उसको मानना होगा, उसकी आज्ञाकारी करनी होगी। तो आपको कोई भी पास्टर नहीं बचा सकता, आपको मंडली के लोग नहीं बचा सकते। लेकिन अगर आपको उस नरक से बचा सकता है तो वो आप खुद हो। खुद को आपको फैसला लेना होगा, खुद को आपको बचना होगा। उसके लिए हो सकता है आपके परिवार के लोग आपका विरोध करें, आपकी चर्च के लोग आपका विरोध करें, जहां तक आपका पास्टर भी आपका विरोध करे, लेकिन आपको खुद को बचना है। तो खुद को बचाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को मानना है। तो क्या प्रभु यीशु आपको जबरदस्ती से अपने वचन मनवाएंगे? कभी नहीं। कई बार आपने देखा होगा आप बिना प्रार्थना किए सो जाते हो। कई बार आपने देखा होगा आप बंदगी मिस कर देते हो, चर्च नहीं जाते। कई बार होता है कि आप बहुत दिन निकाल देते हो बाइबल पढ़े बिना, आप जीवन जी रहे हो। तो क्या प्रभु यीशु जबरदस्ती से आपके पास बाइबल लेकर आते हैं, बाइबल पढ़? क्या आप जब रात को सो जाते हो तो प्रभु यीशु जबरदस्ती से आपका कान पकड़कर आपको उठा देते हैं, आज प्रार्थना नहीं की? अगर आप मीटिंग छोड़कर अपने काम के लिए किसी और जगह जाते हो तो क्या प्रभु यीशु जबरदस्ती से वहां पर आपका हाथ पकड़कर वो चर्च में लेकर आते हैं? कभी नहीं। प्रभु यीशु कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आप नरक के रास्ते के ऊपर जा रहे हो तो हाँ, प्रभु यीशु का प्यार है, प्रभु यीशु का अनुग्रह है कि वो आपको बचाने के लिए अपने सेवक लोगों को भेजेंगे। आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी हलचल हो जाएगी, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आएगी कि जिसके कारण आप प्रभु यीशु के पास आ जाओ। लेकिन आना आपको है, लौट कर प्रभु यीशु के पास आना आपको है। तो प्रभु यीशु लौटने में, प्रभु यीशु के पास आने में, विश्वास करने में, बपतिस्मा लेने में, पापों की क्षमा देने में, ये सारी बातों में सहायता प्रभु यीशु आपकी करेंगे, लेकिन जबरदस्ती से नहीं। तो देखो, अगर आप नरक से बचना चाहते हो तो बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। आप वचन मानोगे तो बच जाओगे, वचन नहीं मानोगे तो फंस जाओगे। फैसला आपका है, क्योंकि जीवन आपका है। आपको कैसे जीना है, आपको कैसे रहना है और आपको कैसे वचन मानना है। तो प्रभु आपको अपने सारे वचन को मानने के लिए, उसका आज्ञा पालन करने के लिए इस वचन से बहुत ऐत की आशीष दें। आमीन।